एक फ़कीर हुआ करते थे। दिन भर वो भजन गाते थे, इधर उधर घूमते थे, भगवान का नाम लेते थे। कीर्तन भजन में ही उनका सारा दिन बीत जाता था। घूमते घूमते उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेते, कोई 1-2 रुपए भी दे देता था। फ़कीर के पास ना रहने का था, ना खाने पीने का था। बस उनका जीवन ऐसे ही घूमते फिरते भगवान का नाम लेते बीत रहा था। लेकिन फ़कीर बहुत खुश थे, क्योंकि वो निरंतर भगवान को, बस भगवान के ही ध्यान में रहते थे। एक दिन क्या होता है, रास्ते में फ़कीर को एक 100 रुपये का नोट मिल जाता है। फ़कीर देखते हैं, माया तो इतनी आकर्षित होती है, हर किसी को आकर्षित कर ही लेती है, चाहे वो साधु हो या फ़कीर। उन्हें जब 100 का नोट मिलता है तो वो नोट उठा लेते हैं। उठा के वो बड़ी खुश होते हैं। 100 रुपये उन्हें कभी नहीं मिले थे। 100 रुपये लेके वो बहुत खुश थे, और खुशी के मारे वो यही सोच रहे थे कि 100 रुपये से क्या खरीदना है, क्या लेना है, मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा। ऐसा सोचते सोचते खुशी में उनका पूरा दिन निकल गया। पूरे दिन वो यही सोचते रह गए कि 100 रुपये में मुझे क्या खरीदना है, मुझे क्या लेना है, मैं कैसे इसको खर्च करूँगा। बस जैसे ही पूरा दिन निकल गया, जैसे ही शाम होती है, शाम के समय जब अंधेरा होता है तो फ़कीर को अचानक से उनके दिल से आवाज़ आती है। उनका मोह भंग हो जाता है उस नोट के लिए। उस नोट को वो जाकर नदी में फेंक देते हैं। उधर से एक यात्री कोई जा रहा था, वो देखता है कि फ़कीर 100 का नोट नदी में फेंक रहे हैं। वो फ़कीर से कहते हैं, अरे अरे, ये आपने क्या किया। फ़कीर रोने लगे। उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस 100 रुपये के नोट के कारण मैं आज सारा दिन अपने भगवान को भूल गया। मैं इस नोट को लेकर यही सोचता रहा सारा दिन कि मुझे इस नोट से क्या लेना चाहिए, क्या लेना है, कहाँ खर्च करना है। और इस चक्कर में मैं अपने प्रियतम को, अपने मालिक को भूल गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि सुबह से शाम हो गई और मैंने एक क्षण भी अपने भगवान का, अपने मालिक का नाम नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है। और वो रोने लगते हैं। वो व्यक्ति भी सोच में पड़ जाता है कि फ़कीर ये क्या कह गए। वो फ़कीर कहते हैं कि आज मुझे 100 का नोट मिला तो मेरी ये दशा हुई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो क्या कभी भगवान को याद भी करते होंगे? क्या वो एक क्षण के लिए भी नोटों से उनका ध्यान हटता होगा? मित्रों, सुबह से लेके शाम तक रास्ते पे चलती हुई गाड़ियाँ, पी पी करते आवाज़, गाड़ियों के, लोगों के अफरा तफरी को देख करके ऐसा लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है आखिर, कहाँ का सफ़र चल रहा है। अफरा तफरी मचा हुआ है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं रुपए कमाने के लिए, फिर भाग रहे हैं उस रुपए को खर्च करने के लिए। इस अफरा तफरी में, इस भागम भाग में भगवान को कितने पल के लिए हम याद करते हैं। जीवन का हर दिन इतना बहुमूल्य है जो हमें मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और हम इस जीवन के हर क्षण को, हर घंटे, हर दिन को, महीनों को बस रुपए कमाने के पीछे लगा देते हैं, और फिर लगा देते हैं उन रुपयों को खर्च करने के पीछे। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं कितनी हैं, कितनी थोड़ी है, फिर भी हम भाग रहे हैं। बेमतलब का हम भागम भाग में पड़े हुए हैं। देखा देखी, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, और बस भगवान को भूले बैठे हुए हैं। हमारा वो सबसे बुरा समय है जब हम भगवान को भूल रहे होते हैं। हम बहुत बड़े नुकसान में होते हैं मित्रों, जब हम भगवान को भूल रहे होते हैं।
जीवन हमारा व्यर्थ है, ये रुपए पैसे सब व्यर्थ है यदि इसको पा के हम भगवान को भूल रहे हैं। वो हर चीज़ हमारे जीवन का व्यर्थ है। वो हर वस्तु, वो हर व्यक्ति, वो हर चीज़ व्यर्थ है हमारे जीवन में, जिसको पाकर हम भगवान को भूल रहे हैं। त्याग देना चाहिए उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को, जिसको पाकर हम भगवान को भूल रहे हैं। भगवान को मत भूलिए। भगवान को पाने के लिए ही हम आए हैं। हमारा ये जीवन तभी सार्थक है जब हम भगवान को पा लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।